हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्नों को। इससे पहले क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न का वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप जरूर देख लेंगे तो यह वीडियो जो है और अच्छे से आप समझ पाएंगे। आइए जो है कुछ चीजों को मैंने जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले इसको समझते हैं। आयतन जो है त्रिविमीय गुणनफल है। मैंने क्षेत्रफल में आपको बताया कि द्विविमीय गुणनफल है, उसमें दो विमाओं का गुणा होता है, यहाँ तीन विमाएं गुणनफल के रूप में होती हैं। इसीलिए जो आयतन का मात्रक होता है या साई मात्रक मीटर क्यूब होता है ना, यानी घन इकाई के रूप में होता है। तीन विमाएं गुणा होती है तो घन बन जाता है, क्यूब के रूप में होता है। क्लियर है? फिर जो है यदि तीनों विमाओं में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, जो तीन विमाएं होती हैं, जैसे कि यदि हम लोग घन की बात करें, घन जो क्यूब होता है, तो क्यूब में जो है एल बी और एच होता है और तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। तो इस एल बी एच में जो कमी या वृद्धि की जाए उस आधार पे हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले जो है दो विमाओं में क्या परिवर्तन हुआ है इसको ज्ञात करेंगे। तीनों विमाओं में जो है बदलाव होगा, है ना। तो दो विमाओं में, ये मैं घन के लिए सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी और भी हम लोग देखेंगे, कई तरह के सवाल देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले दो विमाओं में, जैसे लंबाई चौड़ाई में या किसी और में देख लेंगे क्या परिवर्तन हुआ। इसके निकालने के लिए पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटा 100, क्षेत्रफल वाले में हम लोगों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। इसके द्वारा दो विमाओं में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद जो है जो तीनों विमाएं हैं उसमें, यानी आयतन में जो है प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो जो ये प्राप्त हुआ ना परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, इसको लिख देंगे, इसको एक मान लेंगे। फिर तीसरा प्रतिशत प्लस परिणामी प्रतिशत परिवर्तन गुणे तीसरा प्रतिशत बटा 100, यानी पहले दो विमाओं को रख लेंगे। उसके बाद से इससे जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिवर्तन निकलेगा, उसको भी एक अलग ले लेंगे और तीसरा विमा को लेकर, और फिर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग जो है निकालेंगे कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है या कितने प्रतिशत का ह्रास हुआ है। इस पे आधारित जो है एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्योंकि बढ़ाई ही सिर्फ गई है तो वृद्धि ही होगी, है ना। यहां एक चीज और नोट पॉइंट आप याद रखेंगे, जो मैंने क्षेत्रफल वाले में भी लिखा था कि यदि वृद्धि होगी तो प्लस के साथ रखा जाता है, और यदि कमी की जाती है तो उसको माइनस के साथ, यानी ऋणात्मक मान को रखा जाता है। यहां भी वही काम हम लोग करेंगे, वृद्धि वाले को धनात्मक वैल्यू के साथ, और जो कमी होती है यदि, तो उसको ऋणात्मक वैल्यू के साथ। अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसको स्पष्ट कर लेंगे क्या है। तो घन की भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 10% की वृद्धि की गई, तो पहले जो है लिखेंगे प्रथम दो विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन, है ना, या जो मैंने लिखा है दो विमाओं में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। तो दो विमाओं में, प्रथम दो विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन हम लोग देखें तो घन में सिर्फ जो है भुजा ही होती है, भुजा क्यों, इसका आयतन होता है। तो क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, तो पहला प्लस दूसरा प्लस, क्योंकि 10% बढ़ाई गई है तो सब में 10% है, पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी, यानी एल में भी 10%, बी में भी 10% और एच में भी 10%। तो पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा प्रतिशत बटा 100। देखिए तो 10 से कम 10, 10 दहिया 100, 10 से कम 10, फिर 10 से कम 10, ये तो कट जाएगा पूरा, यानी 10 और 10 20 और 1 गुणे 1 आएगा 21%। ये तो वृद्धि हो गया। अब क्या करेंगे, आयतन में
पुनः आयतन में प्रतिशत परिवर्तन करने के लिए ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला इसको लगाएंगे, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। तो क्या आया 21% ना, तो 21 प्लस तीसरा प्रतिशत कितना है, तो एच में भी तो 10% की ही वृद्धि की गई है, प्लस 21 गुणे 10/100। यहां देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां 21 और 10 31, और यहां 10 है, 10 से 21 में भाग देंगे तो 2.1 आएगा। तो 21 10 31 और 2.1 को इसमें जोड़ेंगे तो 33.1%। ये क्या होगा बाबू, वृद्धि होगा, क्योंकि इसके पहले प्लस ही है तो क्या होगा, ये वृद्धि होगा। आई होप कुछ समझ पाए होंगे आप। इसके बाद से जो है दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां इसी तरह इसी क्वेश्चन को मैं एडिट कर देता हूं। एक घन की भुजा को जो है यहां 10% नहीं करके 100% बढ़ा दी जाए, 100% बढ़ा दी जाती है, उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, आइए इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं, ये मिटा दिया जाएगा। उसके बाद यहीं पे मैं पुट कर दूंगा, सिर्फ जो प्रतिशत वृद्धि या कमी है वही सिर्फ यहां पुट किया जाएगा। प्रथम दो विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है हमको, तो कितना 100% वृद्धि की गई है, तो 100 प्लस 100। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटा 100। ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 और 100 100 100 200 और एक 300 बराबर 300। फिर पुनः आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो जो भी यहां परिणामी निकला हुआ है जो 300 इसको ले लेंगे, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन यहां देख रहे हैं 300 प्लस तीसरा परिवर्तन कितना है 100 ही है, प्लस 300 गुणे 100 बटा 100। इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, 300 एक 400 और 300 फिर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 700। यानी 700% की क्या हुई है, ये परसेंट में रहेगा, ये वृद्धि हुई है। यदि जो है घन की भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में जो है 100% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में 700% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, या उसके आयतन में कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, होता है 4/3 पाई आर क्यू। यानी यहां भी जो है जो त्रिज्या है इसी को जो है 3 बार गुणा किया जाता है, यही इसकी बीमा है, त्रिज्या रेडियस। और मैंने बताया था आपको, या यहां भी आप जान लीजिए कि गोला हो या कोई वृत्त हो, उसके त्रिज्या में जो परिवर्तन होगा वही उसके व्यास में भी परिवर्तन माना जाएगा और वही उसके परिधि में भी परिवर्तन माना जाएगा, है ना। तो यहां जो है व्यास में 10% की कमी की जा रही है, इसका मतलब हुआ इसके त्रिज्या में भी 10% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, पहले निकालेंगे प्रथम दो विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होगा, तो यहां वही फॉर्मूला, यहां देखिए पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट, तो 10% की कमी हो रही है, कमी है तो माइनस में रखेंगे, ये भी बात याद रखेंगे आप, -10 यहां प्लस -10 गुणे -10 बटा 100। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, 10 प्लस, या 10 जो है माइनस में है, प्लस -10 प्लस -10 गुणे
-10/100, एक ही चीज है। ये जो है जैसे ही जो है कमी होगी तो माइनस में लिख दिया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस मैंने लगा दिया और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 एकम 10, 10 दहिया 100, 10 एकम 10, 10 एकम 10, -1 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ -10 और -10 कितना हो जाएगा बाबू, -20 और +1 यानी -19%। अब आइए फिर क्या करेंगे, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, क्या मैंने लिखा है, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन कितना आया है, तो -19। फिर जो है तीसरा परिवर्तन कितना है, तो वो भी 10 ही है, माइनस में ही है कहेगा, प्लस -19 गुणे -10/100। पूरा फॉर्मूला पे चल रहा है आपका परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। इसका अब इस्तेमाल हम लोग करेंगे एक बीमा की जगह पे, और दूसरा तो 10% कमी है ही। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिएगा ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ 10 है, 1 0 है तो 1.9 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, -19 और -10 -29, लेकिन प्लस यहाँ पे आएगा 1.9, माइनस माइनस प्लस, और 19/10 का मतलब 1 क्या होगा 9। अब इसमें से इसको घटाएंगे आप तो कितना आएगा बाबू, ये माइनस में ही वैल्यू आएगा, -27.1। ये जो है माइनस में आया है 27.1%, इसका मतलब है 27.1% की क्या होगी, कमी होगी। आयतन में जो है 27.1% की कमी होगी। ठीक है, इसको भी आप नोट करते रहेंगे। मैं फॉर्मूला मिटा नहीं रहा हूं, क्योंकि बार बार इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, इसलिए मैं यहां पे रखे रह रहा हूं। इसको मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 5% और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, होता है πr², यानी r 2 बार होता है, तो 5% को 2 बार लेंगे हम लोग। देखिएगा, प्रथम 2 विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन। आपको ऐसा लगेगा कि सर ये 5% हम 2 बार यहीं पे ले ले, प्रथम और दूसरा। यदि 5 हम 5 एक बार और 10 एक बार लेते हैं और फिर बाद में 5 लेंगे तो मान में कोई बदलाव होगा, तो नहीं होने वाला है, सेम आएगा। तो प्रथम 2 विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 5 प्लस, चूंकि वृद्धि हुई है तो प्लस में रखेंगे, 5 प्लस 5 गुणे 5/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 और 5 10 और प्लस 50 25, 100 से भाग करेंगे तो 0.25, यानी 10.25% हो गया। फिर जो है आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, अभी ये जो आया है 10.25 जो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन आया है इसको लिख लेंगे, प्लस एक जो बचा हुआ है तो कितना बचा हुआ 10% ना, तो 10 प्लस 10.25 गुणे 10/100। आसान सा है, ज्यादा टफ नहीं, 2 बार बस काम करना पड़ रहा है। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ दशमलव जो है इधर घसक आएगा, तो 10.25 और 10 कितना हो जाएगा 20.25 प्लस 10, ये जो है 1.025 होगा, 1.025। नीचे 10 है ना, तो 0.1 अंक और इधर घसक आएगा। इसको जोड़ दीजिए, दशमलव का जोड़ आपको आना चाहिए, नहीं आए तो कहीं जो है आप बगल में मैं यहाँ लिख देता हूँ 20.25 और फिर 1.025 ऐसे लिखेंगे। आई होप आप देख पा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ 5 हो गया, ये 7 हो गया, 2 हो गया, 1 और 2, 21.275, 21.275%। ये प्लस के साथ है ना, तो ये क्या होगा बाबू, वृद्धि, यानी आयतन में जो है इतना वृद्धि हुआ। ठीक है, इसके बाद से इसको भी क्लीन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का ह्रास हुआ। सिर्फ घटाई ही गई तो ह्रास हुआ होगा। आइए देखते हैं इसको। पहले तो दो बीमाओं में आप निकाल दीजिए। प्रथम, दो बीमाओं में परिवर्तन, कोई भी दो बीमा का निकाल दीजिए। यहां हम 10 और फिर 20 ले लेते हैं। अब जानते हैं कि हॉल में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। हॉल जो होता है वो घनाभ की तरह का होता है ना, जैसे कमरा है, कमरा ही हॉल है। ठीक है, तो परिवर्तन बराबर, तो प्रथम क्या है 10%, फिर 20%। दूसरा है कमी हो रहा है, घटाई गई है, तो माइनस में रखेंगे, -10 -20 प्लस -10 गुणे -20 बटा 100। माइनस में दोनों है तो -30 हो जाएगा। ये 0 से 0, फिर 0 से 0, 2 एकम 2, और माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 यानी हो गया -28%। फिर जो है पुनः आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, अभी जो परिणामी आए इसको एक ठो ले लो, तो -28 है। फिर जो है अगला क्या है 10% है ना, तो -10 प्लस -28 गुणे -10 बटा 100। इसको देखेंगे बाबू, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, -28 -10 -38 होगा। लेकिन यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 28 बट्टा 10 यानी 2.8 आएगा। 1 0 है तो 1 दशमलव बैठा दीजिए, तो प्लस 2.8। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा बाबू, 35.2 आएगा माइनस में। एक्चुअली करेंगे क्या, 38 में से 2.8 को माइनस करेंगे, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यहाँ 0 हो गया। तो ये जो है 0 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है। लेकिन घटाएंगे इसको, और जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस का साइन लगाएंगे। तो 10 में से 8 घटेगा 2, ये बच गया कितना 7, 7 में से 2 गया 5, और ये 3, 35.2, लेकिन ये माइनस में होगा। तो 35.2%, इसका मतलब क्या हुआ, 35.2% का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। यानी यदि हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई जो है 10%, चौड़ाई 20% और ऊंचाई 10% घटा दिया जाएगा, तो उसके आयतन में जो है इतना प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ह्रास हो जाएगा। ठीक है, नोट करते रहेंगे आप लोग। एक और आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई एवं ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ।
यहाँ जो है देखिएगा, पहला परसेंट 10 है, फिर दूसरा 20 है, दोनों घटाया गया तो माइनस में होगा, और तीसरा 5 है तो ये प्लस में लिखेंगे। सोल्यूशन, प्रथम 2 विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन बराबर -10 -20 प्लस -10 गुणे -20 बट्टा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, -10 -20 -30, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, यानी -28 हो गया। फिर जो है पुनः आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो -28 प्लस 5% बढ़ाया गया ना बाद में, ऊंचाई को प्लस में रखेंगे, प्लस -28 गुणे 5 बट्टा 100, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू, तो -23 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस में आएगा। 28 से 5 में गुणा करके 100 से भाग दे दो, तो कितना होगा बाबू, 5 × 40 और 5 दूनी 10, 10 × 4 14। इसको जब आप 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक है ना, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, यानी 1.40। तो यहाँ पे प्लस माइनस 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 1.40, यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो -24.40। इसका मतलब हुआ 24.40% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आयतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को समझा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।